वेलकम ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाली ये हैं हमारी नेक्स्ट जो लेसन है द रेड ट्रिप उसके बारे में। और ये जो है काफी इंटरेस्टिंग और रोमांच से भरपूर जो है लेसन है आपका फ्लेमिंगो बुक का। तो सबसे पहले इसके अंदर हम जो है ऑथर जो है उसका इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है उनका हम देख लेते हैं कि अबाउट द ऑथर सेल्मा लैंगलॉफ। ये जो है ये इसके ऑथर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका जन्म 1858 में हुआ, ठीक है, 1858 में। और 1940 में ये जो थे ये एक्सपायर हुए। वॉज स्वीडिश राइटर हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। तो ये जो थे एक स्वीडिश राइटर थे, स्वीडन के, है ना। और इनकी जो कहानियां हैं वो कई लैंग्वेज के अंदर जो है ट्रांसलेट हुई है, अनुवादित हुई है। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। और इनकी जो थीम है वो एक यूनिवर्सल है, ठीक है, एक शाश्वत है और पूरे ब्रह्मांड को लिए हुए है। अ बिलीफ दैट द इसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। और इनका ऐसा मानना है कि इसेंशियल गुडनेस जो है यानी कि मनुष्य के अंदर अगर आप उसको अच्छाई, उसकी भलाई और उसकी अच्छाई मनुष्य के अंदर डेवलप करना चाहते हो तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। आपको उस व्यक्ति को समझना पड़ेगा और उसे जो है उसे प्यार से ट्रीट करना पड़ेगा, लव देना पड़ेगा, तभी जो है वो अच्छा इंसान बन पाएगा। दिस स्टोरी इज सेट एमिडेस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन। ये जो स्टोरी है ये स्वीडन की जो माइंस है, ठीक है ना, उसके अंदर जो है ये हुई है। रिच इन आयरन ओर, जो कि आयरन का जो अयस्क होता है, ठीक है, उसके अंदर रिच है। विच फिगर अ लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड ऑफ दैट कंट्री। जो कि इतिहास के अंदर स्वीडन की जो आयरन जो ये अयस्क है और ये जो माइंस है ये हिस्ट्री के अंदर काफी जो है बताई गई है कि स्वीडन में किस किस तरीके से जो आयरन और अयस्क जो है वो कितना फेमस है। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। तो ये स्टोरी जो है एक फेरी टेल के रूप में बताई गई है, एक परियों की कहानी के रूप में जो है ये बताई गई है। तो अब जो है आपका ये जो लेसन है द रेड ट्रैप, ठीक है। तो रेड ट्रैप का मतलब तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है रेड ट्रैप का मतलब। रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहे पकड़ने का जाल, ठीक है ना। रेड का मतलब चूहा और ट्रैप का मतलब उसको पकड़ने का जाल, ठीक है ना। तो स्टोरी स्टार्ट हो रही है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ फायर। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक बार की बात है कि एक व्यक्ति, एक आदमी जो था वो रेड ट्रैप, छोटे छोटे जो रेड ट्रैप्स हैं उसके जो वायर्स होते हैं वो बेचने के लिए वो जाया करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म। तो उसके लिए जो मटेरियल कहाँ से लाता था वो रेड ट्रैप बनाने के लिए, वो वायर वो कहीं स्टोर पे जाकर के मांगता या बड़े बड़े फार्म्स जो होते हैं वहां पे जाकर के वो उस मटेरियल को इकट्ठा करता था और फिर उसे बेचा करता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन फिर भी जो बिजनेस था वो इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पिटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो इस वजह से उसे कभी कभी बेगिंग भी करनी पड़ती थी, मांगना भी पड़ता था, और उसके अलावा उसे कभी कभी चोरी तकात करनी पड़ती थी, ठीक है। तो इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रेक्स, हिज चीक्स वर संकन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। और यहां तक कि जो उसकी हालत थी, उसके जो कपड़े थे वो रेक्स यानी कि कटे फटे थे, ठीक है ना। और उसके चीक्स जो थे, उसके गाल जो थे वो बैठे हुए थे संकन, ठीक है ना, चिपके हुए थे। एंड हंगर ग्लीम इन हिज आईज, और हंगर जो थी, भूख जो थी, वो उसकी आंखों के अंदर ग्लीम कर रही थी, झांक रही थी, ठीक है ना। इस ये कंडीशन थी उसकी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड। ठीक है, वेगाबॉन्ड का मतलब होता है घुमक्कड़, ठीक है, या आवारा, ठीक है। तो नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब उदास, ठीक है ना। तो कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता था कि कितना दुखी और कितनी उदास जो है वो उसकी जिंदगी है। एंड कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड, कि उस वेगाबॉन्ड के लिए, उस घुमक्कड़ इंसान के लिए, ठीक है ना, इस तरीके से जो जिंदगी है वो इतनी उदास बन जाएगी और इतनी दुखमय बन जाएगी। हु प्लोड्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और जो कि रोड के सहारे सहारे जो है वो चलता रहता था
and left to his own meditation, और अपने ही ख्यालों के अंदर खोया रहता था, डूबा रहता था, अपनी ध्यान में मगन रहता था वो। But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. एक दिन इस व्यक्ति के दिमाग के अंदर एक लाइन ऑफ थॉट आया, एक विचार आया, ठीक है, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो कि उसे काफी एंटरटेनिंग लगा, मनोरंजक लगा, ठीक है। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल, तो ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, तो वो अपने रेड ट्रैप्स के बारे में, जो चूहे पकड़ने का जो जाल है, ठीक है ना, उसके बारे में वो सोच रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आया? वर्ल्ड अबाउट हिम, कि उसने वर्ल्ड के बारे में सोचा, ठीक है ना, संसार के बारे में। द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वाज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, कि ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरा संसार है, ये जितनी भी पूरी लैंड है, जितनी भी जमीन है, और जितने भी सीज है, समुद्र है, ठीक है, जितनी भी सिटीज है, जितने भी गांव है, ठीक है ना, ये सब क्या है? ये एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है, एक बहुत बड़ा जाल है ये, ठीक है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बैट्स फॉर पीपल, और ये जो है, ये सिर्फ इंसान को ललचाने के लिए जो है एग्जिस्ट हुए हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ इंसान को ललचाने के लिए और उसे उलझाने के लिए ये गांव, शहर, ये नदियां, ये झीलें, ये किनारे, ये समंदर, ये हवाएं, ये पहाड़ियां, ये वादियां, ठीक है, ये सब जो है, ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है, ठीक है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, तो ये क्या ऑफर करता है? ये रिचेस एंड जॉयस, यानी कि इंसान को रिच के यार मैं जो हूं पैसे वाला बन जाऊं, या जॉयस मैं मजे ले लूं, आनंद ले लूं, क्या, ठीक है। शेल्टर एंड फूड, शेल्टर और फूड, शेल्टर और फूड भी, तो भाई शेल्टर, शेल्टर किस तरीके है? तो भाई रहने को मेरा बहुत बड़ा मकान हो जाए, भाई छत तो सबके होती है, ठीक है ना, लेकिन बड़ा मकान, खाने पीने में भी दाल रोटी नहीं चाहिए उसको, उसको नए नए पकवान चाहिए, ठीक है। हीट एंड क्लोथिंग, हीट एंड क्लोथिंग, और गर्माहट, ठीक है, और क्लोथिंग, कपड़े भी नए नए, एक तरीके से स्टैंडर्ड, ठीक है। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर चीज एंड पोक, जिस तरीके से, जिस तरीके से रेड ट्रैप जो होता है, एक रेड ट्रैप जो अपन बना करके रखते हैं, तो उस रेड ट्रैप के अंदर एक चीज और पोर्क अपन डाल देते हैं। चीज यानी कि कोई वो चीज का टुकड़ा, पनीर का टुकड़ा, और पोर्क, पोर्क का मतलब, पोर्क का मतलब होता है ना, हाँ, तो जो पोर्क का मतलब होता है वो द फ्लैश ऑफ पिग, ठीक है ना, तो वो जो फ्लैश ऑफ पिग और वो चीज जो है, वो जिस तरीके से रेड ट्रैप में एक रेड को पकड़ने के लिए रखी जाती है, ठीक है ना, तो वो ललचाता है उसके लिए, और वो अपने आप को उसके अंदर लाता है, और फिर उसकी दुनिया खत्म, ठीक है। तो इसी तरीके से इंसान को, एक इंसान को ये सारी चीजें दिखा करके क्या क्या कराया जा रहा है? उसे, उसे जाल में फंसाया जा रहा है। ये सब क्या है? ये सब जाल है, ये मोह माया, ये जो हकीकत की दुनिया इतनी खूबसूरत नजर आती है ना, ये दुनिया इतनी खूबसूरत है नहीं, इसके पीछे का जो काला सच है वो जानने की कोशिश करो आप, ठीक है। तो एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिम हिमसेल्फ टू बी टेम्प्टेड टू टच द बैट, इट क्लोज इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, तो जैसे ही कोई, जैसे ही कोई इसको ललचा करके, टेम्प्टेड होकर के, और इसको टच करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, इसको टच करने की कोशिश करता है, वैसे ही क्या होता है? इट क्लोज इन ऑन हिम, ये उस पे क्या हो जाता है? ये ट्रैप, ये बंद हो जाता है। क्या भैया आप अंदर आ चुके हैं, इनकमिंग की व्यवस्था है, आउटगोइंग की नहीं है, ठीक है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर उसके बाद सब कुछ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। अब यानी फिर वो उससे बाहर निकल ही नहीं सकता है। तो ये आइडिया जो था वो उसके दिमाग में आया, उस वेगा बॉन्ड के, ठीक है। द वर्ल्ड हैड, the world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way। अब जो उसके लिए जो दुनिया थी, उसके लिए जो दुनिया थी, वो
बहुत उदास थी, यानी कि वर्ल्ड ने उसको इतना कोई जो है, दुनिया ने उसे इतनी कोई खुशी प्रदान नहीं की थी जो दुनिया के बारे में बहुत अच्छा सोचे। ठीक है ना। तो वो जो था वो अनथिंकिंग इल, तो वो जो था अपने दिमाग में कभी कभी बुरे विचार भी लाता था, यानी कि दुनिया किसी के प्रति अगर निर्दयी हो जाती है और दुनिया किसी का अगर मान लो कि कोई किसी का साथ नहीं देता है तो उसके मन में फिर क्या होता है कि रिवर्स फीलिंग आने लग जाती है। ठीक है ना। तो इट बिकेम a cherished pastime of his during many daily ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bed। तो ये जो है उसका, ये एक उसका चेरिश पास टाइम हो गया था। किस तरीके से चेरिश पास टाइम हो गया था? डेली प्लॉडिंग्स to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bed। तो वो जो था वो उसका एक चेरिश पास टाइम बन गया था, यानी कि वो जो है लोगों के बारे में सोचता रहता कि यार अच्छा ये आदमी, यार ये कितनी, ये इसमें जा रहा है, अच्छा ये उलझन में फंसा हुआ है यार, उसके मजे लेता हूँ सोच सोच के। अच्छा ये देखो ये अभी ऑफिस जाएगा, ये देखो बीवी बच्चों को लेकर के जा रहा है यार, क्या कहाँ उलझा हुआ है ये देखो सुबह सुबह बैग उठा के चल दिए इनकी नौकरी पे। तो वो क्या मजे लेता है उनके बारे में सोच सोच के, ये देखो ये गाड़ी में बिठा के ले जा रहा है, क्या आई समझ में? तो अच्छा ये पूरे दिन भर देखो काम करके अब बेचारा घर जा रहा है, सारा रेट रे पैसे कमाने के चक्कर में फंसा हुआ है, क्या? तो वो दूसरों को देख देख करके क्या लेता, मजे लेता और अपने आप में प्रसन्न हुआ करता था। तो ये उसका एक पास टाइम बन गया था भाई, उसका तो कोई फ्रेंड था नहीं, ना उसका कोई और कोई साथी था, तो अपने आप को चेरिश कैसे करेगा? तो वो बस लोगों के बारे में लोगों को देखता रहता और उनके बारे में विचार जो है सोच सोच के कि यार ये भी मुर्गा फंस गया इस रेट ट्रेप के अंदर। ठीक है ना। तो वो अपने आप को क्या करता, एंजॉयमेंट देता। तो वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज क्रूजिंग अलोंग द रोड he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night। तो एक डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम को he was cruising along the road, तो जब वो रोड के किनारे किनारे जा रहा था तो ही caught sight a little grey cottage, तो उसे एक छोटी सी ग्रे कॉटेज जो थी वो नजर आई। ठीक है ना, रोड साइड में। ठीक है। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, तो उन्होंने कहा कि भाई शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, रात होने वाली है, तो अब जो एक काम करते हैं कि अपन यहाँ पे रुकने के लिए शेल्टर मांग लेते हैं कि भाई रात ठहरने दो मेरे को। ठीक है। नोर वाज ही रिफ्यूज, अब उसने ऐसा किया और उसे रिफ्यूजल भी नहीं मिला, यानी कि उसने बोला जा करके और उसे रिफ्यूज भी नहीं किया, यानी कि सामने वाले ने उसे शेल्टर दे दी। तो इंस्टेड ऑफ द सोर फेस विच ऑर्डिनरी met him, the owner, who was old man without wife or child, was happy to get someone to talk to him to in his loneliness। तो इंस्टेड ऑफ सोर फेस, सोर फेस का मतलब यानी कि बिना किसी सोर फेस के, यानी कि मान लो किसी के घर जाए कोई रात को और जो है उसका जो है थोबड़ा चढ़ जाए, अरे यार ये कहां से आ गया यार, क्या फोकड़ का वजन आ गया है, आई समझ में? तो उसने सोर फेस नहीं करा। ठीक है ना। उसका खट्टा चेहरे से मतलब खट्टा, वो शोर का मतलब या खट्टा चेहरे से मतलब यानी कि उसने दुख व्यतीत नहीं करा कि यार ये आ गया तो क्यों आ गया। तो उसने जो है वो जो ओनर था मकान का, मकान मालिक जो जिसके घर में उसने दरवाजा खटखटाया था वहां रहने के लिए, तो उसकी ना तो वाइफ थी और ना ही उसके कोई बच्चे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है मेरे साथ कंपनी हो जाएगी रात को बातचीत करने के लिए। ठीक है ना। तो उसने उसे जगह दे दी। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू हिज इन हिज लोनलीनेस, कि भाई मैं भी अकेला हूं तो ठीक है मेरी लोनलीनेस जो है ये दूर करेगा। इमीडिएटली ही पुट द पोरिश पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, तो तुरंत उसने क्या करा, अब देखो ऐसा भी व्यक्ति होना चाहिए, उसने पोरिश पॉट जो था ठीक है ना वो खाने का बना हुआ उसे वापस फायर पे रखा। ठीक है। और उसे जो है वो सपर दिया यानी खाना दिया। ठीक है। देन ही काउड ऑफ सच अ बिग स्लाइस ऑफ हिज टोबैको रोल that it was enough both for the stranger's pipe and his own। फिर उसके बाद उसने टोबैको का एक रोल था तो उस रोल को उसने काटा। ठीक है ना। उसके बाद वो जो हुक्का लगाते हैं ना एक तरीके से हुक्का पीते हैं, तो वो हुक्के टाइप ही था वो, तो उसके पाइप में उसको फंसाया और फिर आनंद से कि भाई दो ही गपशप करेंगे पीते पीते। ठीक है ना। तो इस तरीके से उसने ये सारे इसके इंतजाम करे। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मेजुलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। फिर उसके बाद उसने जो है ताश के पत्ते निकाले और उसके साथ में मजोलिस जो था एक तरीके का पत्तों का गेम है। ठीक है ना। तो वो निकाल करके उसने कहा कि चलो ठीक है अपन खेलते हैं ये जब तक जब नींद आएगी जब रख करके और अपन
सो जाएंगे। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पोरिज एंड टोबैको। अब वो जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही ज्यादा उदार व्यक्ति था। जिस तरीके से उसने जो उसको कॉन्फिडेंस था कि भाई मैंने जिसको जगह दी है, शेल्टर दी है, ठीक है ना, वो व्यक्ति जो है वो बुरा नहीं है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से उन्होंने उसके पोरिज की और टोबैको की व्यवस्था करी, जैसे कि उसका पोरिज, उसका जो खाना था वो भी जेनरस था और टोबैको भी जेनरस था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस डेट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रेमजोस आयरन वर्क्स एंड ही हैड वर्कड ऑन द लैंड। तो उस गेस्ट को मालूम हुआ, यानी कि रेड ट्रैप वाले को ये बात मालूम हुई कि भाई जिसके यहाँ वो आया हुआ है वो व्यक्ति जो है वो रेमजोस आयरन वर्क में काम करता था। ये स्वीडन की है। रेमजोस आयरन वर्क में वो काम करता था, ठीक है ना। कब? उसके प्रोस्पेरिटी, समृद्धि वाले दिनों के अंदर, ठीक है ना, उसने वहां पे काम किया हुआ है। किसने काम किया हुआ है? जो शेल्टर देने वाला है, जो मकान का ओनर है, उसने वो रेमजोस आयरन वर्क में अपने प्रोस्पेरिटी वाले दिनों के अंदर उस आयरन वर्क में, उस मिल के अंदर काम किया करता था। नाउ डेट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। अब जो है उसका शरीर थक चुका है और उसकी काम करने की क्षमता जो है डे लेबर की वो खत्म हो चुकी है। तो अब जो है उसका गुजारा भत्ता चलाने के लिए उसने एक गाय पाल रखी है, तो वो गाय जो है वो उसका गुजारा भत्ता निकाल के देती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। तो यस, दैट बोजी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है ना। तो ये जो था ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण जो था ये कार्य था। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी every day and last month he had received all of 30 kroner in the payment। तो वो जो था वो उस गाय का दूध निकाल के और उसको सेल किया करता था और उसके बाद में उसे महीने में कितने 30 क्रोनर, ये एक जो है ना, ये इसके अंदर आया है एग्जाम के अंदर कि उसे कितने क्रोनर जो थे वो महीने के मिलते थे, ठीक है ना। उसकी गाय जो दूध देती थी तो उसे 30 क्रोनर जो है वो मिला करते थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उसको महीने के एंड के अंदर 30 क्रोनर, ये क्रोनर जो है वहां की स्वीडन की क्या है, ये मुद्रा है, ठीक है ना। क्रोनर जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है ऐसे वहां की मुद्रा है। तो 30 क्रोनर जो थे उसे पेमेंट के रूप में लास्ट में मिल जाया करते थे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out the three wrinkled 10 kroner bills। अब वो जो स्ट्रेंजर था, ठीक है ना, तो उसने तो सोचा कि भाई ठीक है वो सो गया होगा, ठीक है। किसने? मकान मालिक ने सोचा, जिसके घर वो रुका था, जिस जहां पे शेल्टर ली थी। तो अब वो जो था उसने, वो मकान का मालिक, ठीक है ना, वो उठा और वो विंडो के पास गया और वहां पे उसने एक लेदर का बैग लटका रखा था, ठीक है। तो उसमें उस लेदर बैग में से एक पाउच निकाला उसने और उस पाउच के अंदर जो वो विंडो फ्रेम के यहाँ पे लगा रखा था उसने लेदर का बैग, उस पाउच के अंदर से उसने 10-10 के 3 जो थे कड़क कड़क उसने नोट जो थे 30 क्रोनर वो निकाले, ठीक है ना। दीज दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट। अब ये जो है ये उसने उसकी आंखों के सामने गिने, किसकी? रेड ट्रैप वाले की, ठीक है। नॉडिंग नोविंगली, ठीक है, वो ये जानता था, मकान का मालिक, ठीक है ना, वो ये जानता था कि ये जो है ये व्यक्ति सोया नहीं है, तो वो सिर हिलाते हिलाते जो है वो गिन रहा है। एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और उसके बाद उसने वापस उसको काय में रख दिया? पाउच में। उसके सामने गिने और वापस उस लेदर के बैग में जो पाउच था उसके अंदर उसने वापस वो नोट रख दिए। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन। अब जो थे अगले दिन दोनों व्यक्ति जो थे, मकान मालिक और वो रेड ट्रैप वाला, वो दोनों जो थे वो अच्छे मूड से उठे हुए, ठीक है। द क्रॉफ्टर वाज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। अब वो जो क्रॉफ्टर था वो जल्दी में था क्योंकि सुबह सुबह दूध निकाल के बेचना है, तो उसे गाय का दूध निकालने जाना था सुबह सुबह, ठीक है। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। अब वो जो अदर दूसरा व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति कौन था? रेड ट्रेप वाला। कौन था दूसरा व्यक्ति? रेड ट्रेप वाला। तो उस दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि जब मकान का मालिक उठ गया है, ठीक है ना,
तो भाई अपन को भी उठ जाओ, निसलटे की तरह मत पड़े रहो। ठीक है, अब बहुत से ऐसे होते हैं कि कहीं जाते हैं तो मकान मालिक सोने की जगह दे दे, फिर भी उसके बाद भी 10-10 11-11 बजे तक सोए रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, तो उसने सोचा, अब उसमें इतनी तो कॉमन सेंस था कि जब मकान का मालिक उठ गया तो फिर अपन भी उठ जाओ। ठीक है, अपन तो मेहमान है। तो दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और उसके बाद उन दोनों ने, वो भी अपने काम पे निकल गया, ठीक है ना, और वो व्यक्ति भी अपने काम पे निकल गया। अब दोनों जो थे अपने अपने रास्ते हो लिए। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। अब वो जो क्रॉफ्टर था उसने ताला लगाया, और ताला लगा करके वो जो की थी, वो जो चाबी थी, वो अपनी जेब में रख ली उसने। ठीक है, द मैन विद द रेड ट्रेप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू। और वो जो रेड ट्रेप वाला व्यक्ति था उसने, ठीक है, उसे गुड बाय कहा और थैंक यू बोला कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है मेरी मदद करी। ठीक है, एंड देयर अपॉन ईच वेंट ऑन हिज ओन वे, और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रेप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधे घंटे के बाद ही वो जो रेड ट्रेप वाला था वो दरवाजे के बाहर आकर के खड़ा हो गया, उसी घर के आगे। ठीक, ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं करी। ठीक है ना, अंदर जाने की उसने कोशिश नहीं करी। हाउ एवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, और वो कहां गया, विंडो की तरफ, खिड़की की तरफ गया। स्मैश द पेन, और उसने एक जोर से जो है उस खिड़की पर किसी चीज की मारी उसने। ठीक है, स्टक इन हिज हैंड, ठीक है ना, उसने हाथ में उठा रखी थी कोई सी, ठीक है ना, तो वो जो है उसने लेकर के अपने हाथ से और खिड़की पे दी उसके। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, और वो जो पाउच था 30 क्रोनर का, ठीक है ना, वो उसमें से निकाल लिया, क्योंकि उसने खिड़की के पास ही टांग रखा था उसको। ठीक है ना, तो वो जो 30 क्रोनर का जो पाउच था उसके अंदर से उसने निकाल लिया। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इन इट इनटू हिज ओन पॉकेट, तो फटाफट उसने पैसे निकाले उसमें से और वो जो है अपनी पॉकेट के अंदर उसने रख लिए। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। उसके बाद उसने वापस केयरफुली जो है वो बैग वहां पे टांग दिया, ठीक है ना, उसी जगह, और उसके बाद वहां से वेंट अवे हो गया, चला गया वहां से। एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। अब वो जब जा रहा था मनी लेकर के पॉकेट पे, रोड पे, ठीक है ना, रास्ते में जब वो जा रहा था तो उसे काफी प्लीजिंग, उसने अपने आप को काफी खुश महसूस किया, है ना, अपने आप को काफी उसने अपनी चतुराई पे काफी खुशी महसूस की उसने। ठीक है ना, कि मैं बहुत जो हूं वो चालाक हूं, मैंने जो है उसे धोखा दे दिया। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड। तो पहले तो उसने रियलाइज किया कि मुझे जो है वो पब्लिक हाईवे पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मान लो मकान मालिक आ जाएगा, वो पैसे देखेगा, उसने अगर पैसे देखे उसे नहीं मिले तो वो फिर मेरे नाम की रिपोर्ट करवाएगा, तो हो सकता है कि पुलिस मेरे को आगे पकड़ ले। तो उसने कहा कि पब्लिक हाईवे पे चलना अपना जो है वो सही नहीं है। ठीक है ना, तो क्या करो कि ऑफ रोड चलो अपन। ठीक है ना, तो इनटू द वुड्स, अब वो गया वुड्स में। वुड्स का मतलब यहाँ पे जंगल से, ठीक है ना। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, अब शुरुआत का जो घंटा था, ठीक है ना, तो लेटर इन द डे बिकम वर्स फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गोटन इनटू। तो बाद में जो था वो उसके लिए पूरा दिन जो था वो वर्ष साबित हुआ, क्योंकि वो जो था एक बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था। ठीक है ना, एक बहुत बड़ा और घना और कंफ्यूज करने वाला बिल्कुल फॉरेस्ट था, जिसके अंदर की वो फंस गया था। ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन अ डिफिनिट डायरेक्शन बट द पास्ट पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंडी। लेकिन वो जो उसने सोचा पहले कि मैं जो हूँ एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर जो है वो चलूं, लेकिन जो रास्ते थे काफी घुमावदार थे, ट्विस्टेड थे, ठीक है ना, तो वो आगे पीछे जाकर के आपस में अजीबोगरीब तरीके से एक दूसरे मेल खा रहे थे। तो जहां वो था वो वहीं घूम करके बार बार वापिस उसी जगह पहुंच रहा था। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, ठीक है ना, एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो वो दिन भर जो है वो चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, है ना, और एंड में उसे ये रियलाइज हुआ कि मैं जो हूं
वो तो जंगल के सिर्फ एक पार्ट में घूम के वापस उसी पार्ट के अंदर वापस आ रहा हूं, ठीक है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेट रेस। तुरंत उसे उसका खुद का ही कॉन्सेप्ट याद आ गया, जो वर्ल्ड के बारे में और रेट रेस के बारे में जो सोचा करता था कि ये दुनिया जो है ये एक मोह माया है और ये चूहे का जाल पकड़ने की मशीन है, ठीक है ना, इसके अंदर जो है बड़े बड़े जो है वो फंस गए, ठीक है। तो उसने सोचा कि दिमाग में कि यार मेरे साथ भी ऐसा हो गया यार, ठीक है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसका खुद का नंबर आ चुका था, यानी कि वो खुद रेट ट्रैप में फंस गया था। अब ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बैट एंड हैड बीन कॉट, तो वो जो है फूल बन गया था ललचाने वाली चीज के द्वारा, ठीक है ना, एक ललचाने वाली वस्तु के द्वारा वो फूल बन चुका था वो, एंड हैड बीन कॉट, और वो उस रेड ट्रैप के अंदर फंस चुका था। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। तो वो जो होल फॉरेस्ट था, वो जो पूरा जो फॉरेस्ट था, है ना, उसकी जो भी ट्रंक्स थी, उसकी शाखाएं थी, उसकी ब्रांचेस जो भी थी, ठीक है ना, जितने भी लॉग्स थे, जितने भी लकड़ी के जो लट्ठे थे, ठीक है ना, तो ये सारे जो हैं वो उसे ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मान लो ये मेरे सामने आकर के एक प्रिजन का रूप ले रहे हैं, यानी कि मेरे को एक जेल के अंदर जो है वो बंद कर दिया गया और मुझे कैद कर दिया गया। ये सारे जो है मेरे सामने जो है चारों तरफ से इन्होंने मेरे को घेर रखा है, और मैं जो हूं एक इम्पेनिट्रेबल, इम्पेनिट्रेबल का मतलब जिसमें से निकला नहीं जा सकता, जिसे पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, उसे बोलते हैं इम्पेनिट्रेबल, जिसमें से निकला नहीं जा सकता। तो ऐसा मैं प्रिजन के अंदर, ऐसी कैद के अंदर आ चुका हूं, और अब मैं इसमें से एस्केप, अब इसमें से बच के नहीं जा सकता हूं मैं। इट वॉज लेट इन दिसंबर, अब ये जो था, ये जो बात है ये लेट दिसंबर की बात है, यानी कि आखिरी दिसंबर जो चलता रहता है ना उस टाइम की बात है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अब सर्दियों के दिनों में जो है शाम और रात वो जल्दी हो जाती है, तो डार्कनेस जो थी, अंधेरा जो था, वो फॉरेस्ट में जल्दी आ रहा था, जल्दी से आ रहा था वो। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर, अब इससे जो है रात को खतरा है, ठीक है ना, जंगली जानवरों का, ठीक है, तो उसको डेंजर का भी खतरा था, और उसकी उदासी और उसकी निराशा, ग्लूम और डेस्पेयर, डेस्पेयर का मतलब निराशा, ठीक है ना, तो उसकी ग्लूमिंग और ये डेस्परिंग जो थी वो बढ़ती जा रही थी। फाइनली ही सा नो वे आउट, और आखिर में उसे कोई रास्ता जो है वो अब नजर नहीं आया, क्योंकि पूरा दिन भर उसने जो भी चला उसकी एनर्जी सारी वेस्ट हो गई, अब चलने की हिम्मत भी नहीं है, ठीक है ना। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, और वो ग्राउंड के ऊपर पड़ गया बस, ठीक है, टायर टू डेथ, और मौत का इंतजार करने लगा, ठीक है ना, बिल्कुल थक चुका था वो मौत के समान। थिंकिंग डेट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और उसने सोचा कि अब तो आखिरी वक्त आ गया, ठीक है ना, कोई ना कोई जंगली जानवर आके खा लेगा, और नहीं खाएगा तो भूख के मारे ही मर जाऊंगा, ठीक। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थंपिंग, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर जो था वो ग्राउंड पे रखा, ठीक है ना, तो ग्राउंड पे सर रखते ही उसे ग्राउंड से थंपिंग की आवाज आई, एक साउंड आया, ठीक है ना, जोर जोर से बजने का, ठीक है। तो देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट डेट वॉज, और तो ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थंपिंग, ठीक है ना, तो जब उसने अपना सिर जो था वो ग्राउंड पे रखा, तो उसे एक हार्ड, एक बहुत कठोर, एक बहुत तीव्र, ठीक है ना, थंपिंग का जो साउंड था, ठीक है ना, वो महसूस हुआ उसे। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट डेट वॉज, अब इसमें कोई डाउट नहीं था कि वो साउंड किसका था, ठीक है ना। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को किसी तरीके से उठकर खड़ा किया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट, उसने सोचा कि ये जो है ये हैमर स्ट्रोक है, हैमर का मतलब हथौड़ा, ठीक है ना, ये हथौड़े के बजने की आवाज है, आयरन मिल से आ रही है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, और उसने सोचा कि भाई यानी कि हथौड़े के बजने की आवाज आ रही है, तो यानी कि आसपास जो है वो व्यक्ति हैं, लोग हैं, ठीक है। ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, तो उसने जितनी भी अपनी स्ट्रेंथ थी, जितनी भी ताकत थी, शक्ति थी, ठीक है ना, उस पूरी शक्ति से वो खड़ा हुआ, एकजुट करी उसने, एंड स्टेगर्ड, और स्टेगर का मतलब लड़खड़ाता हुआ, ठीक है, क्योंकि थक चुका था, पांव थक चुके थे, ठीक है, तो चलने की ज्यादा हिम्मत नहीं थी, तो वो लड़खड़ाता हुआ बिल्कुल, और उस डायरेक्शन में पहुंचा जिस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया उसने, जहां से साउंड आ रहा है,
ठीक है ना, उस डायरेक्शन में उसने चलना शुरू कर दिया। द रेमजोस आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लान। तो रेमजोस आयरन वर्क जो है विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब बंद हो चुकी है, ठीक है ना, वर नॉट सो लॉन्ग एगो लार्ज प्लांट, वो कई लंबे समय पहले जो है वो एक लार्ज प्लांट नहीं था, ठीक है, बड़ा प्लांट नहीं था। विद स्मेल्टर रोलिंग मिल, और उसमें जो था रोलिंग मिल था, वो यानी कि लोहा जो है वो रोलिंग किया जाता था, ठीक है ना, उसको फोर्ज किया जाता था, पकाया जाता था, ठीक है ना। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बारगेज एंड स्पोर्स स्लाइड डाउन द कैनाल। तो समर टाइम के अंदर, गर्मियों के अंदर, ठीक है ना, बड़े बड़े जो लोडेड बारगेजेस थे, यानी कि जो लोहे के अयस्क से भरी हुई जो भी लोहे का जो मटेरियल था, बड़े बड़े जो लोहे के जो लट्ठे थे, ठीक है ना, जो मटेरियल था वो जो है वो केनल तक, यानी कि नहर से और वहां मील तक उसे लाया जाता, यानी कि खदान से लेकर के उसे मील तक पहुंचाया जाता था, केनल के सहारे, नहर के किनारे किनारे। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, तो उससे जो है एक जो थी लेक भी उत्पन्न हो गई थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द coal dust which shifted down from the big charcoal crates। और विंटर टाइम में जो रोड था, ठीक है ना, नियर द मिल, मिल के पास में जो रोड था वो क्या हो जाता था, ब्लैक हो जाता था कोल डस्ट के मारे, ठीक है ना, क्योंकि कोल डस्ट उसको पकाने में काम में लिया जाता है, ठीक है ना, कोयला डालते हैं फिर उसके बाद में आयरन को पकाया जाता है, ठीक है ना। तो वो जो कोयल डस्ट था जो आता था वहां पे, ठीक है ना, उससे वो रोड पूरा क्या हो जाता था, बिल्कुल ब्लैक हो जाता था। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कि बड़े बड़े चारकोल के क्रेट्स जो थे उसमें भर करके वो आता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। तो ड्यूरिंग वन ऑफ लॉन्ग डार्क इवनिंग, तो एक बार की बात है कि एक लॉन्ग डार्क इवनिंग में, यानी कि लंबी जो अंधेरी शाम के अंदर, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले, जो मास्टर स्मिथ था और उसका हेल्पर जो था, ये दोनों जो थे ये डार्क फोर्ज के किनारे, फर्नेस के उस भट्टी के किनारे पे बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे किसका, पिग आयरन का, क्योंकि पिग आयरन उन्होंने भट्टी में उसको डाल रखा था, पिग आयरन को। ये आयरन की एक ब्रांच है, अगर आपने पढ़ा हो तो, पिग आयरन होता है, ठीक है ना, ये आयरन की एक ब्रांच है। तो विच हैड बिन पुट इन द फायर, जिसको कि भट्टी में डाला गया था फायर के अंदर, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और उसे एनविल के रूप में, ताकि उसका शेप जो है वो चेंज किया जा सके, ठीक है ना। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, और उनमें से एक एक करके एक एक का नंबर होता था भाई, वो उस भट्टी के अंदर जो आयरन जो पकड़ा है, ठीक है ना, तो उसके अंदर एक उन्होंने लंबी छड़ी रख रखी थी लोहे की, उससे उसको हिलाया जाता था, तो एक एक का नंबर आता था, 5 5 10 10 मिनट में एक एक जना उठता था और उसको जो है इधर उधर घुमाता रहता था उस लोहे की छड़ को। एक लंबी आयरन बार रख रखी थी उन्होंने, एक छड़ रख रखी थी। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विथ perspiration, though as was the custom he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes। तो रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, तो वो लोग क्या हो जाते थे, पर्सपिरेशन में, यानी कि बिल्कुल पसीने पसीने हो जाते थे वो, क्योंकि इतनी, यानी कि हॉट वातावरण के अंदर आप जब आप एक आयरन अयस्क को पकाओगे तो क्या होगा, पर्सपिरेशन तो होगा ही सही, ठीक है ना। तो रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज। तो इतने हॉट हॉट वातावरण के अंदर ये जो हॉट एटमोस्फियर जो क्रिएट होता था, तो इसके अंदर पर्सपिरेशन, बिल्कुल वो जो है पसीने पसीने हो जाते थे, क्योंकि फर्नेस के आगे बैठ रहे हैं, फर्नेस के आगे बैठ करके आयरन बार से उसको बिल्कुल जो है रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका वातावरण जो होता था, ठीक है ना, वो काफी हॉट हो जाता था, तो इससे उस पर्सपिरेशन वाली अवस्था आ जाती थी। तो अब जैसा कि कस्टम था, उन्होंने क्या पहन रखा था, एक शर्ट पहन रखी थी और उसके बाद में एक पेयर ऑफ वुडन शूज पहन रखे थे, लकड़ी के जूते उन्होंने पहन रखे थे। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और पूरे समय वहां से वो जो फोर्ज था, वो जो मील थी, ठीक है ना, उस एरिया से क्या होता था कि आवाजें आती रहती थी जोर जोर से।
द बिग बेलो ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, जो बड़े बड़े जो बेलोस थे, ठीक है ना, जो बड़े बड़े जो लोहे के जो बेलोस आते थे वहां पे, ठीक है ना, तो वो जब उनको पकाया जाता था तो उनकी आवाजें आती थी, ठीक है। और जो कोयला जो जलता था, ठीक है ना, तो उसकी क्रैकिंग की वो आवाजें आती थी। द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter, और एक फायर बॉय उन्होंने रख रखा था जो कि उसके अंदर क्या करता था कि वो चारकोल भर भर के और उस भट्टी के अंदर डालता रहता था, चारकोल को भर भर करके, ठीक है ना, उस भट्टी के अंदर वो डालता रहता था, और फिर उस भट्टी में जाने के बाद में जब वो आग में जाते थे तो वहां से क्लेटरिंग की आवाज आती थी। आउटसाइड रोवर्ड द वाटरफॉल एंड अ शार्प नॉर्थ विंड whipped the rain अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और आउटसाइड रोवर द वाटरफॉल, और जो बाहर जो था उससे कुछ दूर वाटरफॉल था, ठीक है ना, तो वहां पे एक शार्प नॉर्थ विंड, ठीक है ना, जो रेन जो हवा चलती थी नॉर्थ की तरफ से जो विंड चलती थी, ठीक है ना, और उससे जो बरसात होती थी, तो उन्होंने जो छत लगा रखी थी, ठीक है ना, जो टाइल्स लगा रखी थी छत पे, ठीक है, उस पे उसके टपकने की आवाज आती थी। इट वॉज प्रोबेबली on account of all this noise that blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge। अब ऐसा संभव हो सकता था कि ये सारी जो आवाजें थी, ठीक है, ये बरसात की आवाज, ठीक है ना, और ये थंपिंग की आवाज, तो इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दैट दिस नॉइज that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge। तो हो सकता है कि ये जो सारी आवाजें थी इसके बीच में ही जो ब्लैक स्मिथ था, ठीक है ना, उसने ये नोटिस नहीं करा कि किसी आदमी ने मील का दरवाजा खोल करके वो अंदर आ चुका है, ठीक है ना, अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, ठीक है, जब तक कि वो फर्नेस के क्लोज आकर के खड़ा नहीं हो जाए, तक आवाज से, ठीक है ना, पता नहीं लगा सकते थे कि भाई कोई अंदर आ गया या बाहर चला गया। तो श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबोंड विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द सूटी पेन्स। तो श्योरली वास्तव में इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर अ पुअर वेगाबोंड, कि ये उस गरीब वो जो घुमक्कड़ था उसके लिए कोई अनयूजुअल बात नहीं थी कि भाई उसके, यानी कि ये जो मील है वहां पे उसकी शेल्टर लेना, वहां पे शरण लेना, ठीक है ना, उसके नाइट निकालने के लिए वो उसके लिए एक बेटर चांस था, ठीक है ना, कि वहां पे वो शेल्टर ले ले, क्योंकि सर्दियों के दिन है, ठीक है, उधर जो है वो जंगल है, ठीक है, तो रात को जो है कोई भी कि वो आकर के और भट्टी के सामने नहीं खड़ा हो जाता वो व्यक्ति, ठीक है ना, उसको पहचाना नहीं जा सकता कि कोई जो है अंदर घुस चुका है। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबोंड विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द सूटी पेन्स। श्योरली वास्तव में ये जो था उस पुअर वेगाबोंड के लिए, यानी कि उस घुमक्कड़ उस गरीब इंसान के लिए ये जो शेल्टर थी, ये जो छत थी उसके सर झुकाने की रात के लिए, ठीक है ना, तो ये जो थी ये बहुत अट्रैक्ट करने वाली थी, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी थी, पर्याप्त गर्मी भी थी, दिसंबर के दिन थे, ठंड ज्यादा थी, तो ये उसको जो ठंड से बचने वाली जो तकलीफें हैं वो जो सूटी पेंट्स उसे होते बाहर वो रहता, तो ठीक है ना, तो उससे वो एस्केप हो रहा था यहाँ पे मील में आकर के, एंड टू कम इन टू द वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ, और वो खुद को अपने आप को गर्म रख सकता था इस भट्टी के आगे, द फायर, ठीक है ना, ये जो भट्टी में जो आग जल रही थी फर्नेस के अंदर, तो वो अपने आप को वॉर्म भी रख सकता था। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। अब वो क्योंकि वहां तक आ चुका था फर्नेस के आगे तक, तो ब्लैक स्मिथ ने उसकी तरफ नजर फेंकी, है ना, ग्लांस का मतलब नजर फेंकना, ठीक है ना, ओनली कैजुअली, सिर्फ एक कैजुअल तरीके से, ठीक है, क्योंकि होगा यार कोई ना कोई काम करते रहते हैं इतने सारे, तो कोई आ गया होगा, ठीक है, और इनडेफिनेटली एट द इंट्रूडर, है ना, इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब घुसपैठिया, ठीक है ना, तो घुसपैठिया की तरफ उसने कैजुअली अपनी नजर फेंकी। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, तो वो वैसे ही लग रहा था जैसा कि लोग जो पुअर वेगाबोंड और घूमने फिरने वाले व्यक्ति और मांग के खाने वाले व्यक्ति जिस तरीके से लगते हैं वो भी इस तरीके से ही लग रहा था। विद अ लॉन्ग बियर्ड, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, डर्टी, गंदा हो रहा था, रेक्ड था, कटे फटे उसके कपड़े थे, एंड अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसकी उसके सीने के ऊपर जो है रेड ट्रैप्स के बाल जो थे वो डैंगलिंग हो रहे थे, यानी कि इधर उधर, यानी कि उसके सीने पे कई ज्यादा
बाल जो थे वो बाहर आ रहे थे रेड ट्रैप्स की तरह, ठीक है। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। तो उसने परमिशन मांगी स्टे करने की कि ठीक है मैं यहाँ पे रुक जाऊं। तो वो जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, ठीक है ना, उसने अपना जो है उसने अपना जो घमंडी सर है उसने बिल्कुल न्यू करा, ठीक है ना, हिलाया उसने, नोट करा, विदाउट ऑनरिंग हिम, ज्यादा उसको सम्मान नहीं दिया उसने, ठीक है ना, और बिना कुछ कहे सिर्फ उसने अपना सर हिलाया। द ट्रेम्प डिड नॉट से एनीथिंग। अब वो जो ट्रेम्प था वो बेचारा, वो तुच्छ व्यक्ति जो था वो कुछ भी नहीं बोला आइदर। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। अब वो जो था उसे भी कोई बातें करने से मतलब नहीं था कि भाई आकर के कोई हालचाल पूछे, उसे उसका मेन मकसद था कि मैं वहां पे रुकूं और किसी तरीके से मेरी रात निकल जाए और मैं सवेरे उठ करके वापस अपने रवाना हो जाऊंगा, ठीक है, उसको भी कोई बातचीत से मतलब नहीं था, ठीक है ना। तो वो रात गुजारने के लिए, अपने आप को वार्म रखने के लिए और सिर्फ सोने के लिए आया था। तो इन दोज डेज द रेमजोस आयरन मिल वाज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। अब उन दिनों जो है रेमजोस आयरन मिल जो थी वो एक बहुत ही प्रसिद्ध आयरन मास्टर था, उसकी थी वो, ठीक है ना। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जिसका मुख्य मकसद, उसकी महत्वाकांक्षा यह थी सबसे बड़ी कि वो अच्छा से अच्छा आयरन जो है वो मार्केट के अंदर सेल करे, मार्केट में पहुंचाए। ही वाज बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल। तो वो रात और दिन वहां पे निगरानी के लिए या तो खुद आता था या फिर अपने बच्चों को भेजता था या फिर और किसी को वहां पे इंस्पेक्शन के लिए भेजा करता था, दिन रात देखने के लिए काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। अब उसी समय, जिस समय वो आकर के रुका, उसका रुकना हुआ और उसी समय जो है वो फोर्ज के अंदर, उस मिल के अंदर वो इंस्पेक्शन के लिए आ पहुंचा, वहां पे उसका राउंड लगा उस टाइम पे, ठीक है ना। तो नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टाल रेगामफलिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स। तो आमतौर पर सबसे पहले जो उसकी पड़ी वो उस रैगामफलिन पे, उस घुमक्कड़ के ऊपर पड़ी, ठीक है ना, जो कि बड़े आराम से सो रहा था फर्नेस के आगे, उस भट्टी के आगे, ठीक है ना। और उसके जो कपड़े थे उसमें से स्टीम निकल रही थी क्योंकि वो बिल्कुल ही जस्ट, उसे ठंडी इतनी लग रही थी कि वो जस्ट भट्टी के सामने ही सो गया था, ठीक है। तो उसके जो रैग्स थे, उसके जो कपड़े थे उसमें से जो स्टीम थी, भाप थी, वो उठ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। अब आयरन मास्टर जो था वो ब्लैक स्मिथ की ज्यादा बातों को तवज्जो नहीं देता था वो, ठीक है ना। हु हैड हार्डली डेंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। अब उसने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने आयरन, वो जो मास्टर था, उसका मकान मालिक था, उसने उस स्ट्रेंजर पे नोटिस करा। ही वॉक क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास गया, लुक्ड हिम ओवर केयरफुली, और उसको सिर से पांव तक अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक देखा उसको। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हेड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। उसके बाद उसने वो एक स्लाउच हेड, जो बड़े बड़े पहले के जमाने में जो लोग पहनते थे ना हेड, उस तरीके की, ठीक है, तो उसने अपनी हेड जो है यहां तक लगा रखी, तो अपनी हेड थोड़ी ऊपर करी उसने, और उसने देखना चाहा अच्छी तरीके से, ओवरव्यू लेना चाहा कि आखिर में ये है कौन, उसके फेस को। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील सोलफ, ही सेड, हाउ यू हाउ यू डू लुक। अब क्या बोल रहा है वो आयरन मास्टर? आयरन मास्टर जो उस मील का मालिक है वो किससे बोल रहा है? उस इंट्रूडर से, यानी कि उससे, उस घुमक्कड़ से, उस वेगाबॉन्ड से। क्या कह रहा है वो? बट ऑफ कोर्स, अच्छा आप हो ये नील सोलो, ही सेड, हाउ आर यू, हाउ यू डू लुक। अरे तुमने अपनी हालत कैसी बना रखी है? द मैन विद द रेड ट्रेप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजोस एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। अब वो जो व्यक्ति था, वो रेड ट्रेप वाला, वो ना तो उसने उस आयरन मास्टर को पहले कभी देखा था उसने, ठीक है, ना वो रेमजोस आयरन मिल के बारे में इतना ज्यादा उसको जानकारी थी, ठीक है, ना उसने उसका पहले मालिक का नाम सुना था, ना उसे पहले कभी देखा था। बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner। लेकिन उसने सोचा कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अपन को जानता है, ठीक है, ये अगर कहीं दूर से मेरे को कुछ समझ रहा है कि मैं भाई नील सोलोफ हूं, तो अपन क्यों जबरदस्ती बताओ कि मैं एक रेड ट्रेप वाला हूं, नहीं नहीं साहब मैं चूहे बेचता हूं, आप गलत फहमी में हो, तो अभी तो फिर लात दे के निकाल देंगे मुझे यहां से, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इनको गलत फहमी हो रही है तो गलत फहमी होने दो उनको।
और उसने ये भी बात सोची कि ठीक है ये पहचान बता रहा है, तो हो सकता है कि मुझे बाद में एंड में मेरी कुछ मदद भी कर दे पैसों से, कुछ क्रोनर भी दे दे मेरे को, ठीक है। तो देयर फॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। तो वो उसको उसी वक्त, तुरंत उसी क्षण जो है वो उसको, ठीक है ना, उसको अनडिसीव करना चाहता था, यानी कि उसे बात जो है उससे छुपा के रखना चाहता था वो, ठीक है। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी ही सेड। तो उसने कहा, उस रेड ट्रेप वाले ने, कि यस हाँ बिल्कुल, गॉड ही जानता है ये तो कि मेरे साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं, कितना बुरा मेरे साथ हुआ है। अब आपको कैसे बताऊं साहब कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, बहुत लंबी कहानी है क्या। इस तरीके से उसने बातें बनाई। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा कि आपको जो है रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था नील साहब, आपने गलत करा रेजिमेंट से रिजाइन दे करके, ठीक है। रेजिमेंट थी सेना की टुकड़ी, ठीक है ना। दैट वॉज द मिस्टेक, ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। ये कौन कह रहा है? आयरन मास्टर कह रहा है। किससे कह रहा है? उस रेड ट्रेप वाले से कह रहा है, ठीक है। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। अरे अगर मैं उस टाइम पे सर्विस में होता तो आपको ऐसा करने नहीं देता, लेकिन आपसे पहले मैं रिटायर हो गया, मसला ही फंस गया क्या। अगर मैं उस टाइम पे सर्विस में रहता तो आपको ऐसा करने ही नहीं देता, मैं आपको छोड़ने नहीं देता सर्विस। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब चलो मेरे साथ घर चलो आप। कौन कह रहा है? आयरन मास्टर, उस मील का मालिक। किससे? रेड ट्रेप वाले से। टू गो अलोंग, टू गो अलोंग अप टू द मेनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर like an old regimental comrade that however did not please the tramp। अप टू अलोंग अप टू द मैनर हाउस, अब उस मालिक के घर जाना, ठीक है ना, और उसका भी एक ओनर की तरह उसको रिसीव करना, और उसे ओल्ड रेजिमेंट का, सेना की टुकड़ी का हिस्सा समझना। ये सारी बातें जो है उस ट्रेम को, उस रेड ट्रेप वाले को जो है, ठीक है ना, इतनी ज्यादा खुश प्रतीत नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि मेरा तो मकसद सिर्फ क्या था कि मैं रात निकालूं और सो जाऊं, ठीक है ना। अब यानी कि एक झूठ छुपाने के लिए कम से कम 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। अब वहां घर जाऊंगा तो घर भी कुछ ना कुछ सवाल जवाब होंगे, फिर उसमें मुझे फिर बातें बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब उसे वो कठिनाई महसूस कर रहा था, वो प्लीज खुशी महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन अब बता दिया उसने, करेगा क्या। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म। अब उसने कहा नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता हूं, ठीक है ना। ही सेड, यानी घर जाने की उसने मना करी कि नहीं मेरा ऐसा मानना नहीं है, ठीक है ना। तो उसने बिल्कुल चौकन्ने होकर के उसकी तरफ देख, नहीं नहीं साहब, अरे रहने दो कोई बात नहीं, ठीक है। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर। अब उसे उसके अपने 30 क्रोनर जो थे वो उसे दिमाग में आ रहे थे। टू गो अप टू द मेनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरी इनटू द लोएंस देन। उनने कहा कि मैं इसके घर गया तो इसका मतलब यूं है कि अपने आप को शेर की गुफा में खुद में ले जाना, मौत के मुंह में ले जाना। इसके घर जाने का मतलब ये है, ठीक है, लोएंस डेन में ले जाना, यानी कि शेर की गुफा में। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल। वो सिर्फ वहां पे सिर्फ सोने का मौका तलाश कर रहा था, सिर्फ सोना चाहता था, और मौका देखते ही सवेरे उठते ही किसी की आंख नहीं खुले उससे पहले वो निकलना चाहता था चुपचाप, ठीक है। द आयरन मास्टर एज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। अब आयरन मास्टर ने सोचा कि यार ये हो सकता है कि ये थोड़ा अपने कपड़ों की वजह से, या इसकी हालत ऐसी हो गई है, इसके साथ जो है कुछ घटना ऐसी घटी है, तो थोड़ा मेंटली ये परेशान है, और इसके हालत भी ऐसी है, कपड़े भी ऐसे हैं, तो इस वजह से ये मैं चलने में जो है थोड़ा झिझक रहा है, ठीक है ना। तो उसने ये बात सोची कि मिजरेबल क्लोथ है इसके, इस वजह से। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, उस आयरन मास्टर कह रहा है कि मेरा कोई इतना बढ़िया घर भी नहीं है जो तुम ये सोच रहे हो कि तुम इन कपड़ों में मेरे घर नहीं चल सकोगे। इतना कोई बड़ा बंगला भी नहीं है मेरा, ऐसा कोई फाइन होम नहीं है मेरा, ठीक है। तो तुम ये ऐसी बातें मत सोचो कि इन कपड़ों में तुम मेरे घर नहीं चल सकते हो। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, है ना, एंड माय बॉयज आर अब्रॉड। उन्होंने कहा कि एलिजाबेथ जो है वो तो डेड हो चुकी है। एलिजाबेथ कौन? आयरन मास्टर की वाइफ, ठीक है। और मेरे जो लड़के हैं वो तो अब्रॉड में है, विदेश के अंदर है, ठीक है। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। और मेरे घर में सिर्फ मेरी ओल्डेस्ट डॉटर है, सबसे बड़ी मेरी लड़की है, और मैं हूं बस, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और ये कितना बुरा रहेगा अगर क्रिसमस आने वाला है, कल क्रिसमस है और आप में हमारे साथ नहीं चले तो
क्रिसमस सेलिब्रेट कर लेना हमारे साथ, हमें भी कंपनी मिल जाएगी। तो नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। तो आओ मेरे साथ चलो और हमारी मदद करो क्रिसमस का जो फूड है वो गायब करने में, यानी क्रिसमस का फूड खाने में। गायब करने से मतलब डिसअपियर का मतलब, ठीक है ना, ताकि जल्दी हमारा खाना खत्म हो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सा डेट ही मस्ट गिव इन। लेकिन वो स्ट्रेंजर वो कह रहा है कि नहीं, फिर वापस नहीं, फिर वापस नहीं। ठीक है, अब आयरन मास्टर जो था उसे बाद में गिव इन करना पड़ा, ठीक है ना, आखिर में उसे हार माननी पड़ी, ठीक है ना, अपनी बात से पीछे हटना पड़ा, ठीक है, क्योंकि मान ही नहीं रहा। इट लुक एज दो कैप्टन वॉन स्टेहल प्रिफर टू स्टे विद यू टुनाइट स्टर्जेनस्ट्रॉम, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हिल। तो उसने कहा कि ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेहल जो है, यानी कि उसको उसको कह रहा है वो उस इंट्रूडर को, ठीक है, कि ऐसा लगता है कि ब्लैक स्मिथ आज तेरे साथ जो है कैप्टन वॉन स्टेहल जो है वो सोना पसंद करेंगे, ठीक है, तो आज तू उनके साथ सोएगा। ब्लैक स्मिथ से कह रहा है वो। तो इतना कह करके वो अपनी हील्स जो है यानी कि अपने पांव वापस मोड़ लेता है, किसकी तरफ, अपनी बग्गी की तरफ जाने के लिए, ठीक है। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ as he went away and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word। लेकिन वो जो है वो हंसा, कौन, आयरन मास्टर जो मील का मालिक था, वो हंसा। ये बात जाते जाते वो कहता गया उससे और हंसता गया, और ब्लैक स्मिथ जानता था कि उनकी हंसी का राज क्या है, और वो पूरी बात ब्लैक स्मिथ जो है उनके कहने का तात्पर्य आयरन मास्टर के, वो समझ चुका था कि उन्होंने लास्ट वर्ड अपने छुपा के रखे हैं, तो क्यों छुपा के रखे हैं। So it was not more than a half an hour before they heard the sound of carriage wailing outside the fort। अब आधा घंटा नहीं हुआ था, ठीक है ना, आधा घंटा नहीं हुआ था उसको गए हुए, और उसके बाद में वापस एक कैरियज, एक व्हील्स का एक बग्गी वापस आई, ठीक है, आउटसाइड द फोर्ट, उस मील के बाहर। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, अब नया मेहमान आया, ठीक है। बट दिस टाइम वाज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस टाइम पे वो आयरन मील का मालिक नहीं था, ठीक है। ही हैड सेंट हिज डॉटर, अब उसने अपनी सुपुत्री को भेजा था, ठीक है, अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे से ज्यादा बेटर पावर तो इसके अंदर है मनाने का। उन्होंने ये सोचा कि भाई ये अच्छी तरीके से हो सकता है कि मना ले, भाई इसकी बातों के अंदर अच्छी तरीके से हो सकता है कि इंसान आ जाए, ठीक है ना, तो वो कंपनी जो है साथ में मिल जाएगी। तो शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट, अब वो एंटर हुई साहब, उसने वैलेट जो है बिल्कुल अपना टांग रखा था, ठीक है, कैरिंग ऑन हिज आर्म ऑन बिग फर कोट, और अच्छा बड़ा सा लंबा सा फर का कोट पहन रखा था उसने। एंड शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, ठीक है, वो इतनी ज्यादा प्रिटी भी नहीं थी, बट सीम मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, लेकिन वो बहुत शर्मिली थी, बहुत शर्म मिजाज थी वो, ठीक है ना, और शाइनेस थी उसके अंदर। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। अब वो जो फोर्ज था, मील था, उसमें कंडीशन वही थी जैसे पिछली शाम को था, वैसे ही इस शाम को भी वो फोर्ज में काम हो रहा था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच। अब वो जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था और उसके जो अप्रेंटिस, उसके और साथी थे, वो अपनी अपनी बेंचेस पे बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और आयरन और चारकोल जो है वो भट्टियों में लगातार डाला जा रहा था और पकाया जा रहा था। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his head pulled down over his eyes। अब उसने क्या करा, वो जो स्ट्रेंजर था, वो जो इंट्रूडर था, उसने वो अपने आप को स्ट्रेच करा, उसने यानी कि अपने टांग हाथ फैलाए उसने सोने के लिए, ठीक है, फ्लोर पे एक लोहे का टुकड़ा लिया, ठीक है, एक पीस ऑफ पिग आयरन लिया और अपने सिर के नीचे उसने रख लिया, तकिया लगाने जैसा, ठीक है, उस पर उसने अपना सर रख लिया, और उसकी जो हेड थी वो उसको उसने अपनी आंखों के ऊपर डाल लिया, ठीक है ना। एज सुन एज द यंग गर्ल कोट साइट ऑफ हिम शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड। अब जैसे ही वो जो यंग लड़की थी उसने देखा उसको, तो वो गई और उसकी आंखों पे से वो टोपी जो थी हटा ली, वो उसने उठा ली, ठीक है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। अब वो जो था वो उसकी अक्सर ये आदत थी कि वो एक आंख खोल के सोता था, ठीक है। तो ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन। अब वो एकदम
चौंक गया हो तो ये कौन कौन लड़की है ये, ठीक है, और एकदम तुरंत खड़ा हो गया हो, ठीक है, डर गया हो, ठीक। माई नेम इज एडला विलमेंसन, सुनो इधर, उसने कहा कि मेरा नाम है एडला विलमेंसन, सेड द यंग, उस यंग लड़की ने कहा। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स टुनाइट, तो मेरे पिताजी जो थे वो अभी आए और उन्होंने बोला कि भाई वहां पे वो एक फेलो है और वो जो है फोर्ज में आज रात सोना चाहता है। एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, तो मैंने उनसे परमिशन मांगी कि पिताजी मैं जाकर के उनको लेकर के आ जाती हूँ, गेस्ट के रूप में अपन उनको रखेंगे, क्रिसमस भी हम सेलिब्रेट साथ में ही कर लेंगे, तो मैं उनसे परमिशन मांग के आपको लेने के लिए मैं आई हूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन, ये कैप्टन मैं जो हूं वो सॉरी हूं आपसे, ठीक है ना, दैट यू आर हैविंग ए सच ए हार्ड टाइम, कि आप जो हो उतने बुरे समय से आप गुजर रहे हैं, आपके साथ इतना सारा जो है परेशानियां आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इतनी तकलीफ से आप गुजर रहे हैं। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आईज, तो वो जो है अपनी करुणामय आंखों से, कंपैशनेटली मतलब दया वाली आंखों से जो थी उसको देख रही थी, अपनी हैवी आईज, ठीक है ना, उसकी आंखें भारी हो गई। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और उसके बाद उसने ये नोटिस करा कि वो मैन जो है वो डरा डरा लग रहा है, वो सहमा सहमा सा लग रहा है वो, ठीक है। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप फ्रॉम जेल, ऐसा लग रहा था कि मान लो ये कोई चोर हो या फिर इसने जेल से भागा हुआ इंसान हो। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, तो उसने थोड़ी देर सोचा और उसने बोला, यू मे बी श्योर कैप्टन, कि कैप्टन आप श्योर हैं बिल्कुल, ठीक है, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, ठीक है, कि हम आपसे ये वादा करते हैं, आप अश्योर रहिए कि आप जितनी जब चाहो जब आप जा सकते हो, हम जो एक गेस्ट के रूप में आपको इनवाइट करना चाहते हैं, जैसे ही आप आए थे उसी तरीके से फ्रीली आप जा सकते हो, इसमें कोई आपके लिए बंदिश नहीं है, आप परेशान ना हो, ठीक है, जब आपकी मर्जी हो जब आप हमारे घर से चले जाना। ओनली प्लीज टू स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, सिर्फ प्लीज आप जो है हमारे साथ क्रिसमस ईव पे, ये जो क्रिसमस की जो शाम है ये आप हमारे साथ स्पेंड करें, ठीक है, ताकि हमें खुशी महसूस होगी। तो शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेड पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, अब उसने इतनी अच्छी तरीके से ये बात बोली कि जो रेड ट्रिप वाला था पेडलर, उसने जो है उस कॉन्फिडेंस, उसने उसकी बात पे विश्वास कर लिया, और आमतौर पे हो ही जाता है विश्वास, ठीक है ना, तो उसने विश्वास कर लिया किस पे, उस, हाँ, उस एडला विलमेंसन पे, ठीक है। तो इट वुड नेवर हैव occurred टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस, तो इट वुड नेवर हैव occurred टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ, कि ठीक है अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो ठीक है, चलो मेरे को भी कोई परेशानी नहीं, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है मिस, तो आई ऑल्सो डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट, सो ही सेड आई विल कम एट वंस, तो ठीक है चलता हूं मैं आपके साथ, तैयार हूं। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, ठीक है, अब उसने उसने उसका फर कोट, क्योंकि उसे उसके कपड़े पूरे फटे फटे थे ना, तो उसे ठंड भी महसूस हो रही थी, तो उसने अपना फर कोट जो था वो उसको रेड ट्रेप वाले को पहनाया उसको, ठीक है, तो उसने एक्सेप्ट करा उसका फर वाला कोट। विच द वॉलेट हैंडेड हिम विद द डीप बो, ठीक है ना, च्यू इट ओवर हिज रेग्स, तो उसने उसके कपड़ों पे डाल दिया वो क्या कहते हैं फर वाला कोट। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरियज, और उसके बाद उसके पीछे पीछे वो जो कैरियज वो बग्गी थी वहां तक वो उसके पीछे पीछे चल दिया, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एज द ग्लांस, और उसने ब्लैक स्मिथ को ग्लांस करके देखा भी नहीं उसने, वो जो ब्लैक स्मिथ बैठा हुआ था ना, वो जो वहां पे जो संभालता था काम, ठीक है ना, उसको देखा भी नहीं और उसके पीछे पीछे वो चला गया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरबोर्डिंग्स, लेकिन जब वो उस मैनर के हाउस जा रहा था, यानी कि उस मालिक के घर जा रहा था, उस मेल के मालिक के, तो उसके दिमाग में जो थी बुरे बुरे जो फॉरबेडिंग्स आ रहे थे, बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे कि कहीं ऐसा नहीं हो मेरे साथ ये हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं इस दिक्कत में फंस जाऊं, कहीं वहां जा तो रहा हूं मैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ लफड़ा पड़ जाए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ये सारी पिक्चर वहां से उलझी है, मैं मेरे में वो शैतान क्यों आया कि मैंने उसकी चोरी करी, ना मैं उसकी चोरी करता, उस दूध वाले की, दूध वाले अब्बा की, ठीक है,
ठीक है ना। तो ना मैं उनकी चोरी करता, और ना चोरी करता तो ना मुझे जंगलों में भागना पड़ता, ना जंगलों में भागना पड़ता, ना मैं यहाँ पे आता, ना ये मिलते। अब यहाँ पे मिलने के बाद और क्या होगा ये भी देखना है। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। अब उन्होंने सोचा नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं जो हूं वो ट्रैप के अंदर फंस चुका हूं, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब जो है इस ट्रैप से निकला नहीं जा सकता। अब गॉड नोस कि मैं कब निकलूंगा इस ट्रैप से। ठीक है। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव। अब अगला जो डे था वो क्रिसमस ईव का था। ईव से मतलब, ईव से मतलब, ईव से मतलब, ईव से मतलब इवनिंग। हाँ। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। और जब आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, अब जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम के अंदर आया ब्रेकफास्ट के लिए, तो उसने सोचा कि भाई मेरा जो कॉमरेड है यानी कि मेरा जो साथी ओल्ड रेजिमेंटल का, वो जिसको समझ रहा था नील सोलफ समझ रहा था, ठीक है ना, वो जो है वाकई में बहुत परेशानियों से गुजर रहा है यार। ठीक है, अपने साथ रह लेगा, ठीक है, एक आध दिन बिता लेगा, ठीक है। तो उसके बारे में सेटिस्फेक्शन के बहुत बुरा हुआ उसके साथ, ठीक है ना। ये सारी बातें वो आयरन मास्टर सोच रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन, ही सेड टू हिज डॉटर। तो वो अपनी डॉटर से कह रहा है, अपनी लड़की से, कि सबसे पहले हमें उसकी हड्डियों के ऊपर थोड़ा फ्लैश चढ़ाना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा मांस चढ़ाना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज्यादा वो दुबला पतला हो रहा है, तो उसकी हड्डियों के ऊपर थोड़ा फ्लैश चढ़ाना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना, उसकी बोन्स पे। ठीक है। हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो कि बिजी थी टेबल पे, यानी कि वो टेबल पे जो है खाना परोस रही थी या निकाल रही थी, ला रही थी, जो भी काम कर रही थी वो। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री एंड सेलिंग नेट। और अब हमें क्या करना है बेटा, कि उसके लिए अब हमें ना जो अब कॉमरेड साहब है हमारे ओल्ड रेजिमेंट के, वो सेलिंग रेड ट्रेप बेच रहे हैं, तब अपन को जो है उनके लिए और कोई सा बिजनेस भी देखना है, अपन को और दूसरा काम धंधा भी देखना पड़ेगा उनके लिए। ठीक है, अच्छा नहीं लगता मेरे साथ उन्होंने नौकरी करी है यार, अब वो रेड ट्रेप बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है? अच्छा नहीं लगेगा, तो अपन को उनके लिए कुछ और काम देखना पड़ेगा उनके लिए। तो इट इज क्वियर that things have gone downhill with him as badly as that। तो इट इज क्वियर, यानी कि इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि उनके साथ जो है चीजें बहुत बुरी हुई है, ठीक है ना, और बहुत परेशानियों के दौर से गुजरे हैं, बहुत बुरा समय उन्होंने देखा है, ठीक है ना। सेड द डॉटर, कौन कह रही है? लड़की कह रही है। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। और लास्ट नाइट, पिछली रात को तो पिताजी मेरे को ये लगा ही नहीं, जब मैंने उनको ये देखा कि वो एक एजुकेटेड मैन भी है। वो तो बिल्कुल एजुकेटेड मैन लग ही नहीं देते, एक रेजिमेंट का हिस्सा भी नहीं लग रहे थे, ना कोई एजुकेटेड पर्सन लग रहे थे जब रात को मैं उनको लेने गई तो। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर। तो उसके फादर ने कहा कि बेटा तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा तुम्हें, माई लिटिल गर्ल। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसे ही वो क्लीन होंगे, नहाएंगे धोएंगे, शेविंग वेविंग करेंगे, ठीक है ना, और अच्छे कपड़े पहनेंगे, तो तुम जो हो बिल्कुल उनको डिफरेंट वे में, अलग तरीके से वो तुम्हें नजर आएंगे। तो लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस। पिछली रात को वो परेशान थे नेचुरली, आमतौर पे उनकी परेशानियां, उनकी दुख परेशानियों की वजह से। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। अब वो जो बुरे मैनर है उनके, ठीक है ना, वो उनके बुरे कपड़ों के साथ में वो भी धुल जाएंगे और वो भी चल जाएंगे। ठीक है, जब बुरे कपड़े उतरेंगे तो उनके साथ में वो ट्रैम्प मैनर जो है उनमें वो भी खत्म हो जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। अब वो लोग ये बातें कर ही रहे थे, इतने में दरवाजा खुला और वो स्ट्रेंजर जो था वो अंदर आया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस। अब वो बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल वेल ड्रेस पहने हुए था। द वॉलेट हैड बाथेड हिम। घर का जो वॉलेट था, जो उन्होंने वहां पे काम करने वाला रख रखा था, ठीक है ना, उसने नहलाया था, कटिंग करी थी, हेयर उसके अच्छी तरीके से जमाए थे, एंड शेव्ड हिम, ठीक है ना, और शेव भी अच्छी तरीके से करी थी उनकी। मोर ओवर
ही वॉज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और इससे कहीं ज्यादा उसने एक बहुत ही अच्छा शानदार गुड लुकिंग सूट पहन रखा था जो कि किससे संबंधित था, आयरन मास्टर का था। आयरन मास्टर का सूट उसने पहन रखा था। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च कॉलर एंड होल शूज, ठीक है, तो उसने व्हाइट शर्ट पहन रखी थी, स्टार्च कॉलर, बिल्कुल वो कड़क कॉलर होती है स्टार्च कॉलर, ठीक है वो, और होल शूज, और अच्छे खासे उसने जूते पूरे पहन रखे थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। अब हालांकि उसका जो गेस्ट था वो अच्छी तरीके से बिल्कुल तैयार हो चुका था, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आयरन मास्टर जो था वो खुश नहीं थे। फिर भी आयरन मास्टर, वो जो मील का मालिक था, वो खुश नहीं था। ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो, उन्होंने अपनी भवें जो है वो उठा करके उसे देखा, ठीक है, अपनी भवों को उठा करके उन्होंने देखा, भवें, ठीक है, एंड इट वाज and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. अब उसे याद आया कि यार ये रात के अंधेरे में और उस रिफ्लेक्शन में, ठीक है ना, ये तो फर्नेस के आगे ये तो वो इंसान नहीं जो मेरे साथ काम करता था, क्या ये तो मेरे से मिस्टेक हो गई है, अब ये तो पता नहीं कौन से भाई साहब आ गए, ये तो क्या। अब उसे बिल्कुल दिन के उजाले में और उसकी अच्छी तरीके से जब उसकी हालत देखी वेल अप टू डेट, जब जाके अब दाढ़ी में तो चेहरा और बाल लंबे लंबे, चेहरा छुप जाता है, दब जाता है, और रात का भी समय रिफ्लेक्शन का, ठीक है, ओस भी पड़ रही है, फिर उधर भाप भी हीट भी निकल रही है, ठीक है ना, तो मिस्टेक हो गई वहां पे। बट डेट नाउ वेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन अब तो वो दिन के उजाले में खड़ा हुआ था, ब्रॉड डे लाइट में खड़ा हुआ था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक, so when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब जब वो बिल्कुल दिन दहाड़े बिल्कुल एकदम खड़ा हुआ है उसके सामने, तो ये इम्पॉसिबल था उसके लिए, किसके लिए, आयरन मास्टर के लिए, कि अब वो गलती कर दे, ठीक है ना। तो व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, उसने कहा कि इसका मतलब क्या है, तो व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, तो उसने बोला इसका क्या मतलब है, द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्यूलेट। अब वो जो स्ट्रेंजर था, ठीक है, वो उसने अब कोई कोशिश नहीं की कि मैं बच जाऊं या मैं और धोखा दे दूं कि नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं है, अरे आपको गलतफहमी हुई है, अरे मैं तो वही हूं जो आप पहचान रहे हो, ठीक है ना। उसने बिल्कुल भी घुलने मिलने की बिल्कुल भी कोई वो अटेम्प्ट नहीं किया, उसने ऐसा प्रयास नहीं किया। ही saw at once that the splendor had come to an end। उसने देखा कि अब जब उसने ये बोल दिया तब वो समझ गया कि जितनी भी अपनी स्प्लेंडर है, जितनी भी अपनी शानो शौकत है, वो सारी क्या हो गई, अब एंड हो गई है, खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, तो उसने डायरेक्ट ये जवाब दिया कि सर ये मेरी फॉल्ट नहीं है इसमें, इट इज नॉट माई फॉल्ट, ठीक है। ही सेड आई नेवर प्रिटेंड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, कि सर मैं जो हूं एक पुअर ट्रेडर हूं, मैं तो एक गरीब जो है वो रेड ट्रेप वाला हूं जो कि अपना बेच करके, ठीक है ना, और चल वापस स्टार्ट कर। तो इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, उसने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है, ठीक है ना। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने जो है ना तो कुछ बनने की कोशिश करी है, ठीक है ना, मैं जो हूँ एक पुअर ट्रेडर हूँ, व्यापारी हूँ, एंड प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, तो मैंने तो सिर्फ एक निवेदन किया था, ठीक है ना, और बेग किया था कि भाई मैं जो हूँ फोर्ज में आकर के और मैं अपनी नाइट स्पेंड कर लूँ, ठीक है ना। बट नो हार्म हैज बीन डन, और मैंने आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया, ना तो आपकी फैक्ट्री को मिल को पहुंचाया है, ना आपके घर में किसी को कोई नुकसान पहुंचाया मैंने, ना ही कोई मैंने यहाँ पे चोरी करी है, ठीक है। एट फर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रेग्स अगेन एंड गो अवे, उसने कहा इससे बुरा तो और क्या होगा कि मैं वापिस अपने फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। भाई मैंने कोई आपके साथ में बुरा तो किया नहीं है, आपने मुझे पहचानने में गलती करी है, ठीक है ना। तो वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, तो आयरन मास्टर ने कहा कि वेल अच्छा,
अच्छा, हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा बहुत हिचकिचाया वो। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, ईमानदार बनने की कोशिश मत करो। क्या ये ईमानदारी नहीं है तुम्हारी? इतना कहने से तुम्हारी ईमानदारी जाहिर नहीं हो जाएगी। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, और इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर जो शेरिफ जो है वो इसके बारे में कुछ बात करना चाहे। शेरिफ का मतलब उस टाउन का जो हेड है, एसएचओ, ठीक है ना, वो पुलिस वाला। ठीक है, तो मैं जो हूं, अगर मैं उससे बात करता हूं इस बारे में, ठीक है ना, तो इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और शेरिफ भी इस बारे में बात करना चाहेगा। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। अब वो जो ट्रैम्प था वो आगे बढ़ा, रेड ट्रैप वाला, और उसने मुट्ठी बिल्कुल अपनी टेबल पे, तो ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। तो वो ट्रैम्प जो था, ठीक है ना, वो आगे बढ़ा और उसने बिल्कुल जो है अपनी फिस्ट से, अपने मुक्के से टेबल को उसने स्ट्राइक किया और मारा। ठीक है, नाउ आई वाज गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, ठीक है, हाउ थिंग्स आर, ही सेड। उन्होंने कहा कि अब आयरन मास्टर साहब मैं आपको बताता हूँ कि चीजें कैसे घटित हुई है। ठीक है, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये सिवाय कुछ भी नहीं है, एक बड़ा ये जाल है, रेड ट्रैप है ये। ठीक है, ऑल द गुड थिंग्स that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork। तो जितनी भी अच्छी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही है, या आप महसूस कर रहे हो या देख रहे हो, ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं है सिवाय किसके, ये चीज रिंड्स है। ठीक है, ये पनीर के छोटे छोटे से टुकड़े हैं। ठीक है, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और पोर्क के यानी कि द फ्लैश ऑफ पिग, उसके जो है ये बिट्स ऑफ पीसेज हैं, और इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो। ठीक है, और ये किसके लिए सेट आउट किए गए हैं? ठीक है ना, ये हमारे लिए एक पुअर फेलो के लिए, ठीक है, एक गरीब व्यक्ति के, एक गरीब व्यक्ति को खींच के लाने की, ठीक है ना, ड्रैग करके लाने की, उस जाल के अंदर जैसे चूहे को ड्रैग करके लाया जाता है ना, ठीक है ना, तो उसी तरीके से एक पुअर फेलो को सेट आउट किया गया है ड्रैग करके, ठीक है ना, फंसाने की साजिशें ही है। इनटू ट्रबल, किसमें? परेशानियों में, मुसीबत में। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक मी अप फॉर दिस, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap। तो आप एक बात जान लो आयरन मास्टर साहब, अगर शेरिफ यहाँ पे आता है पुलिस वाला, और अगर वो मुझे इसके लिए लॉकअप में भेजता है, और मुझे लॉकअप में भेज करके मुझे जेल में भेज देता है, यानी कि, ठीक है ना, तो आयरन मास्टर आप एक बात ये याद रखना कि आपके भी जिंदगी के अंदर ऐसा कोई सा दिन आएगा कि आप जो हो वो भी इस रेड ट्रैप के अंदर फंसोगे। एक बड़े से पीस ऑफ पोर्क को देख करके, उसको ललचा करके आप भी जो हो किसी ना किसी ट्रैप के अंदर आप भी जिंदगी में फंसोगे जरूर। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, अब आयरन मास्टर जो होता है वो उसकी ये बात सुन के हंसने लग जाता है। दिस वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने, कोई गलत बात नहीं बोली, ठीक है ना। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, तो चलो छोड़ो, आज क्रिसमस की शाम पे शेरिफ को अकेला छोड़ देते हैं अपन, ठीक है। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, तो अब एक काम करो कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप तुरंत निकल लो यहाँ से, ठीक है। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, ठीक है, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोल करके बाहर जाने वाला रहता है, वो रेड ट्रेप वाला, उसके घर का, ठीक है, तो उसकी लड़की आती है और बोलती है कि पिताजी हमें ऐसा लगता है कि इनको आज यहाँ पे हमारे साथ रुकना चाहिए क्रिसमस ईव पे। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं इन्हें जाने नहीं देना चाहती हूँ। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज टू द डोर, और इतने में वो गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, कि क्या कर रही है? द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। अब डॉटर जो थी वो भी परेशान, ठीक है, अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पिताजी को क्या जवाब दूं, ठीक है ना, वो भी एम्ब्रेस्ड थी। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक इन क्रिसमस शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री ब्रेच। अब वो सुबह सुबह जब क्रिसमस के लिए डिशेस तैयार कर रही थी, तो वो खुश थी कि भाई वो जो पुअर फेलो है, वो पुअर हंग्री
ठीक है ना, तो उसकी अपन ने मदद करी, ठीक है, उसे खाना पीना जो है अच्छी तरीके से देंगे, यानी किसी की मदद करके इंसान को खुशी होती है ना, ठीक है ना। तो वो अपने आप को खुश महसूस कर रही थी, लेकिन उसका एकदम जो था, सारा जो उसने दिन भर की तैयारी करी थी, वो सारा एक झटके में क्या हुआ, निकल गया। तो उसे भाई वो तो होगा ना परेशानी, दुख तो होगा ना कि भाई मैंने दिन भर से तैयारी करी और ये रात को जो था ये हो गया, ठीक है ना। तो शी कुड अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, तो वो उसके दिमाग में से वो आइडिया जा ही नहीं रहा था, है ना, वो दिन भर की अपनी मेहनत के बारे में सोच रही थी। एंड डेट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, और इसी वजह से उसने जो है अपने पिता और उसके बीच में जो भी बात थी उसके दरमियान उसने उस वेगाबॉन्ड का पक्ष लिया उसने, उस, है ना। तो आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल, he walks the whole year long, and there is probably not a single place in the world country where he is welcome and can feel at home। अब वो उसके पिता से कह रही है, तो पिताजी मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में ही सोच रही हूँ, ठीक है, ये जो है ये चलता रहता है, पूरे साल भर चलता है, ठीक है, और इसे कोई भी ऐसा सिंगल प्लेस नहीं मिलता, ऐसी कोई सी कंट्री नहीं मिलती है जहां पर कि इसका कोई वेलकम करे, इसका कोई स्वागत करे, इससे कोई खाने के बारे में पूछे, इसे कोई अच्छी तरीके से बिहेव करे, ठीक है ना। ऐसा इसे यानी कि ऐसी कोई जगह नहीं मिलती जहां पे इसको एक होम की तरह इसको ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, ठीक है, जहां कहीं भी ये जाता है, ये व्यक्ति जाता है, ठीक है, वहां से इसे जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, ठीक है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन, हमेशा इसको डर लगा रहता है कि मैं कहीं पकड़ा नहीं जाऊं या मेरे से क्रॉस एग्जामिन क्वेश्चन नहीं पुट अप किए जाए, ठीक है ना। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। तो मैं ऐसा चाहती हूं कि आज का दिन जो है साल भर में एक बार जो आता है क्रिसमस का, तो उस दिन जो है ये हमारे साथ पीस शांति की तरह बिल्कुल हमारे हम घर जैसा ये व्यक्ति बन करके रहे, जो कि साल में सिर्फ एक ही बार दिन आता है क्रिसमस का, ठीक है ना। तो द आयरन मास्टर मम्बल समथिंग इन हिज बियर्ड, तो आयरन मास्टर जो था वो अपनी बियर्ड में हाथ फेरता हुआ और कुछ उसने मम्बलिंग करी, ठीक है ना, बड़बड़ाया हो। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, अब वो जो था वो उसकी बेटी की बात का अपोज नहीं कर सकता था, विरोध नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स ही कंटिन्यूड, अब वो लड़की वापिस अपनी बात को आगे जारी रख रही है, वो कह रही है कि ये सही बात है कि ये जो है कि एक मिस्टेक है, ठीक। बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ought टू चेज अवे a human being whom we have asked to come here, but anyway I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अब वो लड़की, तो you do preach worse than parson said the iron master, I only hope you won't have to regret this। you do preach worse than parson, तो आयरन मास्टर ने कहा उसकी बेटी से कि तुम जो हो पार्सन से भी बुरा जो है वो प्रीच करती हो। पार्सन मतलब एक प्रवचन देने वाला जो होता है व्यक्ति, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, तो जो प्रवचन देते हैं, तो वो कह रहे कि तुम उससे भी बुरे जो है वो प्रवचन दे रही हो, ठीक है ना। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, और मैं ये आशा करता हूं कि हो सकता है कि तुम इसके बारे में तुम्हें पछताना नहीं पड़े, क्योंकि वो कह रही थी कि भाई हमें जो है उसको नहीं भगाना चाहिए यहाँ से, या उसे पुलिस वाले के हवाले नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका फादर जो था वो चाहता था कि अब ये व्यक्ति यहाँ से चल जाए या हम इसको पुलिस में दे दें, और वो कह रही थी कि नहीं, हम इसे क्रिसमस ईव पे हमारे साथ जो है खाने पे रोकते हैं उस रात। तो इस वजह से उसके फादर जो है ये बात कह रहे हैं। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, तो वो जो यंग गर्ल थी उसने वो जो उस अजनबी आदमी का, उस रेड ट्रेप वाले का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ करके उसे और टेबल पे, खाने की टेबल पे लेकर के और बैठा दिया। नाउ सिट डाउन ईट, और उसने कहा कि बैठो खाना खाओ अब, सेड शी, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि वो ये बात जानती थी कि उसके फादर ने जो है वो गिवन इन कर दिया, यानी कि त्याग दिया है, यानी कि उसकी उसकी बात का अब उसके फादर में जो है अपोज करने की क्षमता या उनमें हिम्मत नहीं है। द मैन विद द रेड ट्रेप सेड नॉट अ वर्ड, तो वो जो रेड ट्रेप वाला व्यक्ति था उसने
कोई भी शब्द नहीं कहे, वो चुपचाप ये सारी बातें जो है वो सुनता रहा। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड। वो बैठा और उसने खाना खाने में जो ही अपनी मदद की, यानी कि खूब खाना खाने लग गया हो। टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interceded for him। तो समय समय पर वो जो है वो उस लड़की को देख रहा था, जो कि जिसने कि उसके लिए इंटरसीड किया, यानी कि उसके लिए बीच बचाव किया, अपने फादर से बहसबाजी करी। तो वो उस लड़की को बार बार देखता जा रहा था और खाना खाता जा रहा था। वाई हैड शी डन इट। और वो सोच रहा था ये बात कि आखिर में उस लड़की ने ऐसा किया तो क्यों किया। वाट कुड द क्रेजी आइडिया बी। कि क्या क्रेजी आइडिया है, यानी कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, उसने मेरा पक्ष क्यों लिया, मेरा बचाव क्यों किया। आफ्टर डेट क्रिसमस ईव एट रेमजोस पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। ठीक है, उसके बाद जो क्रिसमस की जो ईव थी रेमजोस में, ठीक है ना, रेमजो आयरन वर्क में जिस तरीके से बीतती थी, उस तरीके से वो जो है वो बीत गई। ठीक है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। तो वो जो स्ट्रेंजर जो था, उसने किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने सिर्फ क्या करा, खाना खा के और वो अपने आराम कक्ष में सोने के लिए चला गया। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट स्ट्रेच। तो होल फोरनून, पूरी जो दोपहर थी, ठीक है ना, वो सोफे पे पड़ा रहा, गेस्ट रूम के अंदर जो सोफा रखा था, और उस पे जो है वो अपने हाथ पांव जो है वो स्ट्रेच करके और बिल्कुल सोता रहा। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। तो नून में उसे जगाया किसी ने कि भाई तुम्हें जो है वो क्रिसमस का जो फेयर है, ठीक है, क्रिसमस का जो इनाम है, गिफ्ट है, वो तुम्हारे हिस्से का तुम ले लो। बट आफ्टर डेट ही स्लेप्ट अगेन। और वो लेकर के वो वापिस जो है वो सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रेमजोस। तो ऐसा लग रहा था मानो कि वो कई वर्षों से, कई महीनों से जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर नहीं सोया है। इतनी सुकून की नींद जो है वो रेमजोस में उसने वहां पे निकाली। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड दे वोक हिम अप अगेन एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम। तो जब इवनिंग हुई तो क्रिसमस का ट्री जब लाइट किया गया, क्रिसमस का ट्री जब क्रिसमस पे सजाया गया उस शाम को, तो लोगों ने उसे शाम को जगाया, ठीक है, और वो कुछ दूरी पे खड़ा हुआ था ड्राइंग रूम के अंदर, और वो सारी सजावट को देख रहा था। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम। ठीक है ना, तो वो जो उसकी ब्लिंकिंग थी, कैंडल लाइट जो है उसकी रोशनी जो है वो उसकी आंखों में चुभ रही थी। बट आफ्टर डेट ही डिसअपियर अगेन। लेकिन उसके बाद में वो वहां से फिर गायब हो गया, चला गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर। 2 घंटे बाद उसे वापस से उठाया गया, जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज। तो उसे उसके बाद में डाइनिंग रूम में जाना था, और वहां पे उसके लिए जो खाना तैयार किया गया था, क्रिसमस फिश और पोरिज, ठीक है ना, ये सारी डिशेस जो उसके लिए तैयार की गई थी, तो उसे खाने के लिए वहां पे इनवाइट किया गया, बुलाया गया। एज सुन एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। तो जब वो खाना खा करके टेबल से उठे, तो उन्होंने एक दूसरे को प्रेजेंट देना चालू किया, एक दूसरे को थैंक यू बोलना शुरुआत करा, जैसे क्रिसमस ईव पे करते हैं। बट वेन ही केम अप टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it. So जब वो टेबल पे से उठा, तो वो जो लड़की थी आयरन मास्टर की, उसने कहा कि भाई मेरे फादर ने डिसाइड किया है कि ये जो सूट है, ये जो तुमने पहन रखा है मेरे पिताजी का, ये जो है यही तुम्हारा क्रिसमस का प्रेजेंट है। इसको जो है तुम क्रिसमस के प्रेजेंट के तौर पे अपने साथ रख सकते हो, और इसे वापस लौटाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। एंड इफ he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would be befall him,
ही वुड बी वेलकम बैक अगेन। और उसने साथ में ये बात कही उस लड़की ने कि अगर तुम चाहते हो कि तुम अगले साल भी हमारे साथ क्रिसमस स्पेंड करो तो बिल्कुल तुम्हारा स्वागत है, तुम अगले साल भी हमारे साथ आ जाना। अगर तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो और हमारे साथ बिताने में तुम्हें खुशी महसूस हो क्रिसमस की शाम, तो अगले साल भी तुम आ सकते हो, बिल्कुल तुम्हारा वेलकम है, तुम्हारा स्वागत है। द मैन विद द रेड ट्रेप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। अब वो जो मैन था रेड ट्रेप्स वाला, उसने उसकी किसी बात का, जो उस लड़की ने बोली, किसी बात का उसने जवाब नहीं दिया। He only stared at the young girl in bound amazement। और वो सिर्फ उस लड़की को एक भौचक के रूप में सिर्फ देखता रहा, अमेजमेंट में, आश्चर्य से, भाई ये लड़की जो है ये मेरे पे इतनी दया जो है वो क्यों दिखा रही है। तो अमेजमेंट में सिर्फ उसको घूरता रहा और देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर got up in good season to go to early Christmas service। अगली मॉर्निंग आयरन मास्टर और उसकी डॉटर जो थी, ठीक है ना, गोट अप इन गुड सीजन, वो उठे अच्छे मूड से, ठीक है, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, ताकि वो सुबह सुबह जो है क्रिसमस सर्विस पे जाए, लोगों से मिलने के लिए जाए, चर्च जाए, ठीक है ना। देयर गेस्ट वाज स्टिल asleep। उनका मेहमान अभी तक सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। और वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। When at about 10 o'clock they drove back from the church। और जब घड़ी में 10 बजी, जब 10 बजने का समय हुआ, ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, तो वो वापस चर्च से अपने घर लौट करके आए। द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल। तो जब वो घर आई तो वो जो लड़की थी वो अपना बिल्कुल सर पकड़ के और बिल्कुल निराशा में बैठ गई। At church, she had learned that one of the old crofters of the ironwork had been robbed by a man who went around selling red trap। तो चर्च में जो है उसने ये बात सुनी थी कि एक ओल्ड क्रोफ्टर के अंदर से जो है आयरन वर्क जो है, जो आयरन मिल है, वहां पे ओल्ड क्रोफ्टर जो है वो जो पुराना वो दूध वाला जो है ना, वो जिसने वो, तो ओल्ड क्रोफ्टर जो है जो आयरन मिल में पहले काम करता था, तो एक व्यक्ति जो है वो जो सेलिंग रेट्रेप्स करता है, जो रेट्रेप्स को बेचता है, वो उसके 30 क्रोनर लेकर के और भाग गया है। तो उस लड़की ने ये बात चर्च के अंदर सुनी, ठीक है ना। तो यस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू हाउस, ठीक है, सेड हर फादर। तो उसके पिताजी ने कहा कि देख ले, वही है जिसको तूने कल रात रोका ने खाना खिलाया, वही है ये, जिसके बारे में सुन के आई ना तू, वही है ये। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। अब उसके पिताजी कह रहे हैं कि अब तो बाय गॉड, यानी ईश्वर ही जाने कि हमारे घर में जितने भी चांदी के चम्मच पड़े हुए हैं सिल्वर के, वो घर में बाकी बचे हैं या नहीं बचे हैं, या और कोई बर्तन ठीकड़े हैं कि नहीं घर के अंदर, क्या पता वो भी गायब हो गए हो, ठीक है ना। तो द वेगन हेड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वॉलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। अब जैसे वो बग्गी में बैठ करके अपने घर आए चर्च से, आयरन मास्टर और उसकी लड़की, ठीक है ना, जब उन्होंने ये बात सुन ली चर्च के अंदर, तो भाई वो जो है वो इसका ओल्ड क्राफ्टर के घर से जो है वो चोरी करके भागा है। जब उन्होंने बात सुन ली तो उनका दिमाग खराब हो गया, उसकी बेटी सिर पकड़ के बैठ गई वहीं पे, ठीक है। अब जैसे ही वो वेगन आया उनका, और वो आते से ही उनके घर के यहाँ उनकी सवारी रुकी, तो वैसे ही उसने जो वॉलेट था उनके घर का, जो वो नौकर था, तो उससे पूछा कि वो कहाँ है, वो रेड ट्रेप वाला कहाँ है। तो ही एडेड डेड ही हैड हर्ड एट चर्च डेट द मैन वाज थीफ। और आगे और आयरन मास्टर ने बोला कि यार चर्च में तो ये बात सुनी मैंने कि भाई वो जो है वो तो चोर है। द वॉलेट आंसर डेट द फेलो हैड गॉन एंड डेट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। तो उसने बोला कि वो जो वॉलेट ने बोला कि वो जो था वो तो चला गया, और वो तो उसके साथ कुछ भी नहीं ले गया, अपने घर से तो उनने कोई चोरी नहीं करी है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, ठीक है, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present। और वो कुछ भी नहीं ले गया, लेकिन उसके अलावा एक लिफाफे में एक प्रेजेंट वो दे गया है, और उस पर वो बोल करके गया है कि ये जो है ये एडला विल्मनसन, मिस विल्मनसन जो है, उनको ये जो है क्रिसमस का प्रेजेंट जो है ये दे देना। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज। उस लड़की ने वो पैकेज को ओपन किया।
जिसके अंदर वो गिफ्ट देकर गया था, विच वॉज सो बेडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस। तो वो जो था वो बिल्कुल इतनी तरीके से बेडली उसको यानी कि उसको जो है उसने फिक्स जो है वो अच्छी तरीके से नहीं किया था, तो उसमें अंदर के जो कंटेंट थे, उस पैकेज के अंदर के जो कंटेंट थे वो बाहर नजर आ गए तुरंत जब उसने खोला। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, ठीक है, तो वो जो है वो खुशी के मारे वो चीख उठी। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप्स, तो उसमें जो थे छोटे छोटे रेड ट्रैप्स निकले। किसमें? उस प्रेजेंट के अंदर से छोटी छोटी जो वो चूहेदानी की जो जालियां होती है वो निकली। एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स, और 3 जो है रिंकल मुरझाए हुए, ठीक है ना, 10 kroner के नोट, 3 नोट जो थे वो उस लिफाफे के अंदर से निकले। बट डेट वॉज नॉट ऑल, लेकिन इतना ही नहीं था, ठीक है। इन द रेड ट्रेप ले आल्सो अ लेटर रिटन इन अ लार्ज जेग्ड कैरेक्टर, और उसमें एक और लेटर छुपा हुआ था, तो उसमें जो है उसने बड़े बड़े अक्षरों में जो है वो कुछ बात लिखी थी। क्या लिखा था उसमें उसने? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, के सम्माननीय और नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, कि आप जो है मेरे लिए जो है वो काफी अच्छे रहे पूरे दिन भर। एज इफ आई वॉज कैप्टन, और आपने मुझे एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, तो मैं भी आपके लिए जो है वो नाइस अच्छा बनना चाहता हूं। इन रिटर्न, और वापसी में, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, मैंने अपने आप को जो है एक तरीके से रियल कैप्टन महसूस किया आपके घर में आकर के। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एंड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, तो मैं इस क्रिसमस की ईव पे, इस क्रिसमस की शाम पे आपको एक चोर के रूप में मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द मैन, टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, तो ये जो है ये जो मनी इसमें से निकली है, ये मनी आप जो है वो जो ओल्ड क्राफ्टर है जिसके घर में से मैंने चोरी करी थी, उसको ये जो नोट है, ये 10 kroner के जो 30 नोट है, 3 नोट है, टोटल 30 kroner है, ये आप उस ओल्ड क्राफ्टर को वापस दे दीजिएगा। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेड फॉर पुअर वंडर, जिसके घर में वो जो पाउच है, जो लेदर का जो पाउच था, उसमें जो है वो टंगा हुआ था, और जिसने कि मुझे ललचाया, मुझ गरीब घुमक्कड़ व्यक्ति को ललचाया, तो ये जो है ये पैसे आप उसको वापस उस ओल्ड क्राफ्टर को दे देना। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रेड हु वुड हैव बीन caught in this world red trap if he had not been raised to captain। तो ये द रेड ट्रैप जो है ये क्रिसमस का प्रेजेंट है एक रेड की तरफ से, खुद को अपने आप को क्या बता रहा है? वो रेड बता रहा है कि मुझे रेड की तरफ से ये क्रिसमस का प्रेजेंट है। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप, जो कि इस दुनिया के मोह माया के अंदर, इस दुनिया के जाल के अंदर फंस गया था। इफ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, अगर वो अपने आप को कैप्टन नहीं मानता या कैप्टन की तरह उसे नहीं माना जाता, तो वो जो है वो इसके अंदर नहीं फंसता। बिकॉज इन दैट वे ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, और इसी वजह से उसके अंदर पावर आया, इसी वजह से उसके अंदर ये शक्ति आई कि वो अपने आप को तुम लोगों के सामने, इन लोगों के सामने जो है वो अच्छा क्लियर और अपनी सफाई पेश कर सके, अपने को क्लियर कर सके, ठीक है। तो रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेन हॉल। अभी भी उसने अपना नाम नहीं बताया, उसने अपना संबोधन कैप्टन के नाम से ही किया, जिस कैप्टन के नाम से उसे वो आयरन मास्टर और उसकी लड़की ने ट्रीट किया था, तो अपने जाते जाते वो अपना नाम जो है वापस कैप्टन वॉन स्टेन हॉल जो है वो लिख करके गया। और यहाँ पर आपका ये लेसन जो है ये खत्म होता है। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक या कोई भी गलती हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, कोई लाइन अगर बताना छूट गई हो या आपके अगर समझ में कोई चीज अगर नहीं आई हो तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर पे भी आप कॉल करके हमारी एक्सपर्ट टीम जो है उनसे आप सलाह ले सकते हैं, और कभी कभी मैं भी जो हूँ वो लाइव आपकी प्रॉब्लम आकर के वो सोल्व करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।